अगर आप एक अच्छे ठेकेदार को अपना घर बनाने का काम नहीं देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके घर को जो है ख़राब कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको गलती अगर हम गिनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलती है, लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भी हमें भी यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले लेके चलते हैं इस कॉलम को लेकर के। ये कॉलम ज़रा देखिएगा, हर स्टेप में जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ढलाई हुआ था तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 इंची जो है फिर अंदर चला गया, ठीक है। फिर वो भी जो है पूरी तरीके से साहुल में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप गया। फिर ऊपर जो यहाँ पे देखेंगे 1 इंची फिर से बाहर कर दिया। फिर आगे चलेंगे, जैसे से ऊपर जाएंगे फिर 2 इंची फिर अंदर कर दिया, फिर अंदर है, फिर पचका हुआ। इस तरीके से जो है कोई भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अब बताइए, अगर आप ये चीज़ अगर ठेकेदार को बोलेंगे तो बोलेगा सर प्लास्टर में हो जाएगा। भाई 1 इंची प्लास्टर में होगा? 1 इंची यहाँ जो हाइट हो गया है, अब ये मैनेज कैसे होगा? ये सिर्फ हमें लगा कि सबसे पहले कि ये सिर्फ कॉलम में किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रिक में चलेंगे, ये ब्रिक ईंट की चिनाई में भी यहाँ पे देखिए पचक गया है, फिर ऊपर फूल गया। पचकना मतलब कि आगे पीछे करके जो है ब्रिक की जुराई भी हुआ है। सेम इसी तरीके से आपका इस भी कॉलम में हुआ है। ये कॉलम अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है 90 डिग्री में नहीं है, कहीं आगे है, कहीं पीछे है, कहीं फूल गया है, कहीं पचक गया है, इसी हिसाब से चल रहा है। इतना सारा डिफरेंस है। और मैं क्या बताएं, ये सिर्फ कॉलम का ही नहीं, माने ठीक है कॉलम का शटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे इनको जो है ईंट की चिनाई में भी दिक्कतें आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ईंट की चिनाई को लेकर के जो ये यहाँ से ऊपर पूरा 90 डिग्री में जाना था, लेकिन आप जब यहाँ से देखेंगे सीधे गया, यहाँ थोड़ा सा फूल गया है, फिर ये अंदर चला गया है। हम थोड़ा आपको अच्छे दिखाते, देखिए अब देखिए, अब आप क्लियर दिख रहा होगा। फिर ये बाहर चला गया है, फिर बाहर चला गया है, फिर जो है जब याद आएगा भाई कि इस सीधा माना चाहिए, जो कि अगर आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से पूरा इस सीधा माना चाहिए, जो बाहर चला गया था, फिर इसको सीधा में लेकर के ऊपर तक ले गया। बताइए, इतने सारे मिस्टेक जो है। और अगर आप ये भी काम को देखेंगे तो इस भी काम में जो, क्योंकि अगर ईंट चिनाई सीधा में तब होगा जब वो प्लम्ब आप यूज़ करेंगे। आप अंदाजे लेके चलेंगे तो आगे पीछे ज़रूर से ज़रूर होगा। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक है। और अगर आप यहाँ पे और चीज़, ये तो हो गया ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पे कॉलम जो है स्टेप बाय स्टेप 3-3 फीट का जो है ढलाई हुआ है। और साथ ही जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए था कंपैक्शन के लिए, वो भी नहीं यूज हुआ है। ज़रा आप ये देखिए, प्रॉपर तरीके से पूरा हनीकम दिख रहा है, ऊपर बाहर निकला हुआ दिख रहा है। इस तरीके से जो है आगे पीछे करके जो काम हुआ है। और कहीं भी जो है कंपैक्शन के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है अब इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। जरा आप क्वेश्चन आता है कि भाई इस्तेमाल ठेकेदार क्यों नहीं करता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे शटरिंग की बात करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, कॉलम का जो शटरिंग हुआ है बस साइड सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बस बाइंडिंग वायर के ऊपर है, ठीक है। और प्लम्ब भी यहाँ पे लिया नहीं गया है। अब इस सिचुएशन में क्या करेगा बताइए। तो ठेकेदार क्या करता, अब शटरिंग अच्छा नहीं हुआ है, बाइंडिंग वायर पे है, अगर कंक्रीट पोरिंग करेगा ढल, और उसमें अगर गलती से कंक्रीट वाइब्रेटर यूज़ कर लिया, तब तो वो पूरी तरीके से जो है कॉलम खुल जाएगा। अब इस चीज़ से भी उसको बचना है, इसलिए वो जो है कंक्रीट वाइब्रेटर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक रीज़न है। और इस कारण से कॉलम जो है में इतने सारे हनीकम आपको दिख रहा होगा, बीम में हनीकम दिख रहा होगा। मतलब कि प्रॉपर तरीके से भी ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। और कहीं पे बीम आगे निकल गया है। अगर आप यहाँ पे एक और जगह देखेंगे, देखिए 2 इंची जो है बाहर निकला हुआ बीम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, छज्जा भी जो निकला है,
यहाँ से छज्जा जो देख रहे हैं आप यहाँ पे कट गया है। तो मतलब कि जो मिस्त्री स्किल्ड नहीं है उसको यहाँ पे जो है काम पे लगाया गया है और उसके वजह से इस तरह का समस्या आई है। सेम ऐसे ही ये भी कॉलम में आपको सेम वैसे ही दिखेगा, आगे पीछे। और हनीकम तो इतना दिख रहा है कि भाई कि कहना ही नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे दीवार जो बना है प्रॉपर तरीके से नहीं है। यहाँ पे बीच में एकदम ही सीधा होना चाहिए ना, सीधा नहीं है, आगे पीछे है। इसमें अगर प्लम्बो अगर आप यूज़ करते हैं तभी जाकर के ये सीधा बनेगा, नहीं तो ये आपका आरा तिरछा टेढ़ा बन जाएगा। ये रहा, हर जगह देख लीजिए। क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप घर बना रहे हैं, मटेरियल वही है, ईंट भी वही है, क्वालिटी के साथ काम करने में क्या जाता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर आगे हम चलें तो आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हनीकम को लेकर बात किए थे, हनीकम भी है और ऐसा घर मजबूत तो बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही आपको यहाँ पे सरिया भी दिख रहा है, और कॉलम आगे पीछे है। सब काम प्रॉपर तरीके से हुआ है, बस लेकिन डिफरेंस यही है फिनिशिंग को लेकर, काम का फिनिशिंग। अगर आप यहाँ से देखेंगे, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये भी जो है पूरी तरीके से सीधा में नहीं है, यहाँ से काम शुरू हुआ है, देखिए आगे ये फूल गया है, फिर जो है एकदम हम मोबाइल को एकदम सीधे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आपका सीधा में नहीं आएगा। कहीं कॉलम बाहर है, कहीं कॉलम आगे है, इस तरीके से। तो दोस्तों बस इतना ही था। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी दूँ। और कभी भी जो है अगर इस तरह का अगर आपको जो है फाउंडेशन लेवल तक में ही पता चल जाएगा कि भाई आपका ठेकेदार सही काम कर रहा है, गड़बड़ काम कर रहा है। अगर गड़बड़ काम कर रहा है तो उसको वहीं पे रोकिए और ठेकेदार चेंज कीजिए और फिर से नए तरीके से काम शुरू कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल या दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।